तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडवर्ब का। पहली क्लास में हम एडवर्ब, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप कैसे काम करते हैं, और उसमें से इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो क्या बताता है, काम करने के तरीके यानी कि ढंग को बताता है कि काम करने का जो तरीका है वो कैसा है, हाउ, वो क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में किया था कि कंफ्यूजिंग पेयर और कॉम्बो वर्ड्स कौन से होते हैं, कि कंफ्यूजिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं कि जिनका यूज़ हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी करते हैं और एडवर्ब फॉर्म में भी करते हैं। जैसे हमने यूज़ किया था किसका, टू मच और मच टू का, फेयरली और रादर का। उसके बाद हमने कल की क्लास में क्या किया था, कल की क्लास में हमने केस पढ़ा था किसका, इनफ का। केस हमने क्या पढ़ा था, इनफ का केस पढ़ा था। इनफ का मतलब क्या होता है, काफी या ज्यादा या पर्याप्त, काफी या पर्याप्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफ। मैंने आपको बताया था कि इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है और किसका काम भी करता है, एडवर्ब का। और हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इनफ का प्लेस यानी सही प्लेस क्या होना चाहिए, वो पूछा जाता है। अगर इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसका जो सही पोजीशन, सही प्लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन से पहले क्या आएगा। अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो तब क्या होना चाहिए, नाउन से पहले क्या आएगा, इनफ। क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। और अगर इनफ एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, और फिर क्या आएगा, एडवर्ब। फिर क्या आएगा, एडवर्ब। क्योंकि एक एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो वो कौन क्वालिफाई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। ये हमने पढ़ा कल इनफ का केस। एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का काम भी करता है, और वो उससे पूछ लेता है प्लेस। फिर हमने कल एक रूल पढ़ा, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट, नाइदर। ये जो वर्ड होते हैं, ये शैल्डम हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ हम किसी और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। और हमने क्या पढ़ा, इन्वर्जन पढ़ा, कि अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए सेंटेंस के और काम किसका करे, एडवर्ब का काम करे, तो इसके बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है। और जबकि अगर उसको एरर बनाना होता तो वो इसका प्लेस गलत कर देता, वो पहले क्या कर देता, सब्जेक्ट, और फिर क्या कर देता, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद कल हमने पढ़ा कि जो एल्स का पेयर होता है, एल्स का पेयर हमेशा क्या होता है, बट। और अदर, अदरवाइज और रादर जब भी आ जाए उसका पेयर हमेशा क्या होता है, देन, यानी उसके बाद हमें क्या लगाना है, हमेशा देन। ऐसे ही नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन। और हार्डली और स्केर्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन होता है। ये हमने किया था कल की क्लास में, यानी लास्ट क्लास में। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे का आज जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कि देखिए ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, किससे, एडवर्ब से। कि हम जो गलती कर देते ना, आपको याद होगा जब मैं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा रही थी, जो क्या बताता है, काम करने के तरीके यानी कि ढंग को बताता है। तो उसमें जो अगर हमको पहचान पता है एडवर्ब की, क्या जिन शब्दों के पीछे एलवाई लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। लेकिन सिर्फ 90% केस में। लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जिनके पीछे एलवाई तो लगा होता है बट वो एडवर्ब नहीं होते, काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि माइजर हो गया, जैसे कावर्ड हो गया, निगार्ड हो गया, स्कॉलर हो गया, ऑर्डर हो गया। अगर इनके साथ एलवाई लगे हैं तो ये काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन इनका जो एडवर्ब फॉर्म होता है वो होता है इन अ कावर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक रूल कर रहे हैं कि देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसका, एडवर्ब का काम भी करते हैं और किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। और एग्जाम में पूछे जाने वाले ये वाले वर्ड हैं। क्या है, ये वाले वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। क्या होता है, तेज। और ऐसे ही स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। आउटराइट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब भी क्या, आउटराइट का मतलब भी क्या होता है, सीधा यानी कि स्ट्रेट। डायरेक्ट, सीधा। हार्ड मतलब मेहनत। इसको ये वाले वर्ड, हार्ड इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, फास्ट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेट इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाई, सेफ, और कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वाइट। ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी करते हैं और किसका काम भी करते हैं, साथ ही साथ एडवर्ब का काम भी करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ही, जैसे मैं कह रही हूँ ही रन्स फास्ट,
मैं क्या नहीं कर सकती भाई, फास्टली नहीं लगा सकती, क्योंकि ये रन्स यानी कि दौड़ना, दौड़ना क्या बता रहा है, वर्ब को बता रहा है, क्योंकि दौड़ना, उठना, भागना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या होते हैं हमारे वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। लेकिन ये एल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फास्टली नामक कोई वर्ड हमारे ग्रामर में तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फास्ट सही वर्ड होना चाहिए था, जो किसका काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है और किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको कहूं, दिस इज अ हार्ड टास्क, दिस इज अ हार्ड टास्क। मैं क्या कर रही हूं भाई, यहाँ पे टास्क क्या है, नाउन। टास्क क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या यहाँ पे हार्ड ने किसका काम किया, क्या हार्ड ने यहाँ पे एडवर्ब का काम किया, नहीं किया। ये क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही वर्क्स हार्ड, अगर मैं कह रही हूँ ही वर्क्स हार्ड, क्या मैं हार्डली लगाऊंगी, क्योंकि वर्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क वर्ब है, और वर्ब को अगर कोई क्वालिफाई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। लेकिन ये हार्डली फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो सेंस है वो बदल जाता है। यही चीज हमें पढ़ना है कि ये जो शब्द होते हैं ये एडवर्ब का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। लेकिन हम कुछ शब्दों में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, जो वर्ड जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। मीनिंग जो है वो क्या होता है, बदल जाता है, अगर उसके पीछे क्या लग जाता है, एलवाई लग जाता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया लेट और लेटली में। लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है देरी से, लेट का मतलब क्या होता है, देरी से या देर से। तो और लेटली का मतलब क्या होता है, लेटली को आप याद कीजिए, जो रिसेंटली यानी कि कोई भी चीज जो हाल फिलहाल में हो, क्या हो, जो भी चीज हाल फिलहाल में हो, उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, लेटली का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं आई कम लेट, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं देरी से आती हूँ, क्या मैं यहाँ पे लेटली बोलूंगी, क्या मैं लेटली बोलूंगी, नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं आ कैसे रही हूँ, देरी से आ रही हूँ। और वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडवर्ब। और कई एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एलवाई फॉर्म में नहीं होते, जिसको हम एडवर्ब समझने की गलती कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर से भी बताया है, जैसे कि माइजरली हो गया, कावर्डली हो गया, निगार्डली हो गया, ऑर्डरली, ये काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, आई हैवेंट सीन अकीला लेटली या लेट, कि मैंने, आई के साथ यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है, हैव, क्या दी गई है, हैव। और हैज और हैव के साथ जो वर्ब फॉर्म यानी मेन वर्ब जो आती है हमेशा किस में आती है, V3 फॉर्म में। हमेशा कौन से फॉर्म में आती है, V3 फॉर्म में। कि उसने क्या नहीं देखा, आई हैवेंट सीन अकीला लेट या लेटली, कि मैंने जो अकीला को अभी हाल फिलहाल में नहीं देखा। वो यहाँ पे देरी से की बात नहीं कर रही कि मैंने अकीला को देर से देखा या वो देरी से आती है, नहीं। वो क्या बोल रहे कि मैंने हाल फिलहाल में अकीला को नहीं देखा, इसलिए हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, लेटली को टिक करेंगे। और नाउन को जो क्वालिफाई कर दे वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव, जिसको हम क्या समझने की भूल कर देते हैं कि एलवाई लगा है तो वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा, वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लेटली होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ही केम लेट या लेटली फॉर द मीटिंग, कि वह क्या है, देर से आता है, किसके लिए, मीटिंग के लिए देर से आता है। केम आ गया, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और केम यहाँ पे है क्या, वर्ब है। केम यहाँ पे है क्या, वर्ब। और वो आता किससे है, देरी से आता है, ना कि हाल फिलहाल में आता है। और लेटली तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि लेटली यहाँ पे काम किसका कर रहा है, हाल फिलहाल की चीजों को जो बता दें, रिसेंटली कोई सी चीज को होने को बता दे, उसको हम क्या कहते हैं, लेटली। और केम क्या है, वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वो मीटिंग के लिए हमेशा क्या आता है, लेट आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लेट होना चाहिए था। इसीलिए आप इन पेयर में कभी भी कंफ्यूज ना हो। लेट दिखाता है देरी से, और लेटली किसको दिखाता है, हाल फिलहाल में या रिसेंटली कोई चीज हुई हो। ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है हार्ड और हार्डली में। ऐसे ही कंफ्यूजन किस में क्रिएट होता है, हार्ड और हार्डली में। वैसे तो मैंने समझा दिया, बट यहाँ पे भी समझा देती हूँ। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, हार्ड का मतलब क्या होता है, मेहनत या मेहनत से, ठीक है। और हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है,
मुश्किल से। आपको याद होगा जब मैं एडवर्ब का केस करा रही थी कल की ही क्लास में, कल या परसों की क्लास में, तो मैंने वर्ड यूज किया था हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट। ये क्या वर्ड होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं वर्ड? हमेशा नेगेटिव, और दिखाते किसको है कि ये काम जो है वो बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। तो यहाँ पे हार्डली के का मीनिंग क्या होता है? जो काम मुश्किल से हो या ना के बराबर हो। और ये जो वर्ड होते हैं हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं। शी वर्क्स हार्डली या हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब देखिए वो काम कैसा करते हैं? वर्क्स। वर्क्स यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया गया? एस और ई एस। और वो क्या है? सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। लेकिन वो कहना क्या चाहता है कि वो अपनी रोजमर्रा को चलाने के लिए क्या करता है? वर्क हार्ड करता है, यानी काम जो करता है वो क्या करता है? मेहनत से करता है अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए, यानी कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए। तो यहाँ पे वो काम कहना नहीं चाहता कि वो मुश्किल से काम करता है, वो कह रहा है जो काम है वो किससे हो रहा है? मेहनत से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हार्ड होना चाहिए था, ना कि हार्डली होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही हार्डली डज एनी वर्क। ही हार्डली डज एनी वर्क, कि भाई वो मुश्किल से ही कोई काम कर पाता है, वो मुश्किल से ही कोई काम कर पाता है। अगर उसको सेंटेंस में कोई एरर बनाना होता और वो यहाँ पे कर देता है ही हार्ड डज एनी वर्क, कि वह मेहनत से कोई काम कर पाता है, तो गलत हो जाता है। यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस, कि वो जो काम है वो क्या मुश्किल से ही कर पाता है। और क्या यहाँ पे हार्डली, बेयरली, स्केर्सली इनके साथ कोई नेगेटिव वर्ड दिया है? नहीं दिया है। इसलिए हमारे सेंटेंस में क्या है? नो एरर है। जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। अब समझ आया इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? हाँ, कि जिनको हम क्या एडवर्ब और एडजेक्टिव समझने की गलती कर देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे बेशक ly लगा हो, लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है और वो शायद एडवर्ब का काम ना करे। तो ये कन्फ्यूजन आज मैंने आपका खत्म कर दिया। नेक्स्ट वर्ड कहता है फ्री और फ्रीली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्री और फ्रीली। देखिए फ्री वो होता है जब हमको कोई चीज फ्री में, यानी कि मुफ्त में मिले। क्या मिले? मुफ्त में मिले। और जो फ्रीली होता है ना, फ्रीली, फ्रीली का मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं फ्रीडम, यानी कि जो चीज लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता से हम कोई काम कर सके, स्वतंत्रता से हम कोई काम कर सके, वो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीली बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूँ भाई मैं फ्रीली कहीं पे भी आ जा सकती हूँ, मैं फ्रीली कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी सामान को बोल रही हूँ कि ना कि भाई इस सामान के साथ ये चीज़ मुफ्त में मिलती है, तब मैं फ्रीली नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी? फ्री लगाऊंगी। सुनने में ये दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया। अगर उसको यहाँ एरर बनाना होता तो वो यहाँ पे क्या कर देता? फ्री कर देता, कि हम क्या कर सकते हैं अपने इंडिया में कहीं पे भी आज़ादी से घूम सकते हैं, यानी हमें वो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है कि हम आसानी से कहीं पे आ जा सकते हैं। तो हम फ्री यहाँ पे मुफ्त की बात तो कर नहीं रहे जो हम यहाँ पे फ्री लगा दे, इसीलिए यहाँ पे फ्रीली क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था? फ्री नहीं आना चाहिए था। और मूव बता किसको रहा है? कि कहीं पे भी आ जा सकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क। वो कहना क्या चाहता है कि भाई इस वाटर पार्क में जो राइड्स हैं वो क्या है? फ्री है, यानी कि मुफ्त है। क्या है? फ्री है। क्या हम फ्रीली लगाएंगे? क्योंकि फ्रीली तो बता किसको रहा है कि स्वतंत्रता से, लिबर्टी से, आज़ादी से कहीं पे कोई भी काम हो सकता है या कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लगाया है? फ्री लगाया, जो क्या बताना चाह रहा है कि भाई इस वाटर पार्क में जो राइड्स है वो क्या है? बिल्कुल फ्री है, यानी कि मुफ्त है। क्या है? मुफ्त है। ऐसे ही एक वर्ड और है जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ऐसे ही एक वर्ड और है जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो होता है कौन सा? एक होता है लाउड और एक होता है लाउडली और एक होता है अलाउड। क्या होता है? अलाउड या लाउड। देखिए जब आप हम किसी को बोल रहे हो ना कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा प्लीज स्पीक लाउडली, तो हमको तो लगता है कि हमने सेंटेंस बिल्कुल सही बोला है, लेकिन जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि जो लाउडली वर्ड होता है वो एक तरीके से नेगेटिव सेंस देता है। क्योंकि लाउडली का मतलब क्या हो जाएगा कि आप और शोर कीजिए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ का हो जाना, उसको हम किस में काउंट करते हैं? हमेशा लाउडली में काउंट करते हैं, जो कि कहना गलत। जैसे कि मान लो आपको
जैसे मैं आपको अगर बोलूंगी ना, तो मैं बोलूंगी कि एम आई ऑडिबल टू यू या एम आई अलाउड टू यू। तो मैं क्यों बोल रही हूँ अलाउड, क्योंकि इतनी आवाज जिसको आप सुन सके, इतनी आवाज जितने की आप सुन सके। लेकिन अगर मैं बोलूंगी ना प्लीज लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप और शोर कीजिए, यानी इतनी आवाज कीजिए जितना मैं सुन भी नहीं सकती। तो वो सेंस किसका दे देता है, हमेशा नेगेटिव सेंस का। इस लाउडली का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा आवाज, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉइजी, जिसको क्या हम बोलते हैं, नॉइजी की और आवाज़ कीजिए। लेकिन अगर हमको बोलना है कि प्लीज़ इतना बोलिए कि मैं सुन सकूं, या इतना कहिए कि जितना आपकी आवाज़ को मैं आसानी से सुन पाऊं, तब मैं हमेशा क्या लगाऊंगी, अलाउड लगाऊंगी। तो ये डिफरेंस है लाउडली और अलाउड में। हम बोल तो देते हैं प्लीज़ लाउडली बोलिए, तो वो गलत हो जाता है। जैसे कि म्यूज़िक के लिए हम बोलते हैं कि भाई लाउडली तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक लाउड भी सुना जा सकता है और अलाउड भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट रूल कहता है कि एडवर्ब एज, एडवर्ब कौन सा, अब हम केस किसका पढ़ रहे हैं, एडवर्ब एज का केस पढ़ रहे हैं। कि बस हमको इस रूल में बस हमको इतना याद करना है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ एडवर्ब एज का यूज होता है, और कुछ ऐसे वर्ड इसी का पार्ट बी कि जिनके साथ हम एडवर्ब एज का यूज नहीं करते। हमें बस उन वर्ड को थोड़ा सा मेमोराइज करना है और याद करना है। तो वर्ड है रिगार्ड। वर्ड क्या है, रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना या सम्मान देना। क्या होता है, सम्मान देना। और डिस्क्राइब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। डिफाइन का मतलब भी क्या होता है, वर्णन करना। ट्रीट का मतलब क्या होता है, बर्ताव करना। क्या होता है, बर्ताव। जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रीट हिम वेल, कि कोई अगर घर पे आए तो प्लीज ट्रीट देम वेल, कि उनको उनके साथ एक अच्छा व्यवहार या अच्छा बर्ताव रखे। व्यू का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण या देखना। और नो का मतलब क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना। देखिए जब भी ये वर्ड दिखाई दे सेंटेंस में, तो इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, और ये काम किसका करते हैं, वर्ब का। ये सब क्या होते हैं, वर्ब। इनके बाद अगर हम कोई एडवर्ब यूज करेंगे तो वो क्या होगा, एज होगा, यानी एडवर्ब एज का यूज होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में हमको वर्ड क्या दिख जाए, नेम। नेम तो पता ही होगा आपको क्या होता है, नाम। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। जैसे हम बोलते हैं ना इलेक्शन, कि इलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी पोस्ट के लिए किसी को चुन रहे हैं। तो इलेक्ट का मतलब क्या होता है, चुनना। थिंक का मतलब होता है सोचना। कंसिडर का मतलब होता है कि एक तरीके से वर्णन करना। कॉल, अपॉइंट, मेक। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। अपॉइंट का मतलब क्या होता है, नियुक्त करना। जैसे मैं कहूँ कि आई अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, कि मैं उसको अपॉइंट किस पोस्ट के लिए कर रही हूँ, चेयरमैन पोस्ट के लिए कर रही हूँ या मैनेजर पोस्ट के लिए, या अपॉइंट कैसे कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अपॉइंट कैसे किया जा रहा है, टीचर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, यानी नियुक्त किया जा रहा है। मेक मतलब बनना, और चूज मतलब क्या होता है, चुनना। जब भी ये वाले ऑप्शन बी वाले वर्ड आपको दिखाई दे, तो इनके साथ, इन वर्ब के साथ हम कभी भी एडवर्ब एज का यूज नहीं करते हैं। इन शब्दों के साथ हम किसका यूज नहीं करते, एडवर्ब एज का यूज नहीं करते। जैसे कि क्वेश्चन है, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। और देखिए यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, रिगार्ड आ गया। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वो क्या दे रहा है, वर्ब दे रहा है। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। और यहाँ पे रिगार्ड अभी हमने पढ़ा कि जब भी रिगार्ड आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, डिफाइन आ जाए, इनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एडवर्ब एज को लगाते हैं। तो आई रिगार्ड हिम कैसा, एज माई ब्रदर, कि मैं उसको कैसा रिगार्ड करती हूँ, अपने ब्रदर जैसा रिगार्ड करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब क्या, एज आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि भाई वो क्या कर रही है, कंसिडर। देखिए इन शब्दों को पहचानने का ना मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, थोड़ी सिली ट्रिक है बट मे बी आपके काम आ जाए। देखिए जब भी हम किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए अपॉइंट करते हैं, तो हम क्या पोस्ट पहले से ही निर्धारित नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पीएम का अगर सिलेक्शन हो रहा है, उसके लिए वोटिंग हो रही है, तो वो पोस्ट पहले से ही डिफाइन करके बता रहा है ना हमको कि पोस्ट किसके लिए है, पीएम के लिए है, मैनेजर के लिए है, सीईओ के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए है।
तो क्या एज हम बताते किस लिए हैं, एज कि भाई एज किसको डिनोट करते हैं कि इसके लिए है, तो क्या हम दोबारा से एज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हमको वो उस पोस्ट को डिनोट कर रहा है कि किस चीज के लिए ये चीज हो रही है। तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस को एक तरीके से सुपरफ्लुअस बना देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं। कंसिडर वर्ड आ गया, कंसिडर के साथ उसने क्या दे दिया कि भाई उसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट, शी इज, वह क्या है, अपनी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट कंसिडर की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज नहीं करेंगे, एज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पहले ही पोस्ट क्या मिल रही है, बेस्ट स्टूडेंट की पोस्ट मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। कॉल वर्ड आ गया, कॉल के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, एडवर्ब एज का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या यूज नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते। और ऊपर से द टीचर दिया है सब्जेक्ट, कॉल क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये है क्या, हमारी मेन वर्ब, है क्या, हमारी मेन वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडवर्ब होता है। और मैंने आपको बताया था जो V2 फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, अकेले आती है, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर, अपॉइंट कर रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अपॉइंट, अपॉइंटेड होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अकेले आई हुई है। और अपॉइंट अभी हमने पढ़ा, अपॉइंट आ जाए, इलेक्ट आ जाए, थिंक आ जाए, कंसिडर आ जाए, मेक आ जाए, चूज आ जाए, तो हम कभी भी क्या नहीं करते, एडवर्ब एज का यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब एज का यूज नहीं करते, क्योंकि नियुक्ति जो हो रही है वो किस पोस्ट के लिए हो रही है, लेक्चरर के पोस्ट के लिए हो रही है। तो मैं उसके साथ क्या नहीं लगा सकती, एज का यूज नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही थिंक्स हर एज अ फूल, जब उसने पहले ही सोच लिया कि वह पागल है, तो एज लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, एज लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। थिंग्स यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, और ही है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जो कि क्या होती है, सिंगुलर होती है। और यहाँ पे क्या आ गया, एज आ गया। देखिए एज हमको हटाना और लगाना कहाँ पे होता है, जैसे लगाने का भी केस है कि भाई हमने लगा दिया, हमेशा जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और उसके बाद उसने क्या दे दिया, एक ऑब्जेक्ट और बीच में ब्लैंक और फिर एक ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से पहले अगर हमको एज लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। नेक्स्ट रूल कहता है वर्ब ऑफ सेंसेशन से, किससे, वर्ब ऑफ सेंसेशन। अब वर्ब ऑफ सेंसेशंस क्या होते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशंस होते हैं जैसे हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है, क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां, जैसे 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, 6 सेंस भी बोल सकते हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है, एक तो देखना, फील करना, स्मेल करना, देखना, साउंड यानी कि सुनना, ये सब किससे रिलेटेड होता है, हमारे फेस से रिलेटेड होते हैं। टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम स्वाद ले रहे हैं। स्मेल क्या होता है, सूंघना। फील होता है महसूस करना। अपीयर होता है दिखाई देना। सीम भी क्या होता है, दिखाई देना। साउंड क्या होता है, सुनना। साउंड क्या होता है, सुनना। और लुक क्या होता है, देखना। ये सब क्या होते हैं, हमारे वर्ब ऑफ सेंसेशंस, यानी कि जो किससे आ जाए, ज्ञान इंद्रियों से आ जाए। तो इनके बाद हम कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं। हमेशा किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ भाई कि भाई कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स का जो टेस्ट है, फ्रूट्स टेस्ट, अगर मैं आपको क्या कह रही हूँ, स्वीटली, क्या कह रही हूँ, स्वीटली। टेस्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब ऑफ सेंसेशंस में से आ रहा है, वर्ब ऑफ सेंसेशन में से आ रहा है, तो क्या उसके बाद मैं एडवर्ब का यूज करूंगी, नहीं। अभी हमने पढ़ा जब भी हमारे वर्ब ऑफ सेंसेशन आ जाए तो उसके साथ हम कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। और स्वीट, मीठा होना, खट्टा होना, अच्छा दिखना, बुरा दिखना, ये सब हमेशा किस में आते हैं, एक एडजेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं, एक एडजेक्टिव में आते हैं। तो यही हमारा एक रूल है। जैसे मैं कहूं कि ही लुक्स ऑनेस्टली, क्या बोल दिया मैंने, ऑनेस्टली, कि वो कैसा दिखाई देता है, ऑनेस्ट दिखाई देता है, यानी कि ईमानदार दिखाई देता है। तो यहाँ पे लुक्स क्या है, वर्ब है, ये लुक्स क्या है, वर्ब है, लेकिन आ किस में से रहा है, वर्ब ऑफ सेंसेशन से।
आ किससे रहा है, वर्ब ऑफ सेंसेशन यानी ज्ञान इंद्रियों से। तो बेशक उसको एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, लेकिन वो कहना गलत होता है। वर्ब ऑफ सेंसेशन को सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव। इसलिए ऑनेस्टली नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ऑनेस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ऑनेस्ट होना चाहिए था। तो ये एक हमारा रूल था कि इन शब्दों के बाद, वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और आपको देखिए कि कुछ भी, जैसे मैं कहूँ शी स्पीक्स पोलाइटली, मैंने क्या कहा कि वह कैसा बोलती है, भाई वो पोलाइट बोलती है। क्या बोलती है, पोलाइट बोलती है। अब भाई स्पीक्स यानी कि बोलना, हमारे फेस से आगे देखना, सूंघना, बोलना, टेस्ट करना, सुनना, ये सब क्या होता है, हमारे वर्ब ऑफ सेंसेशन, यानी कि हमारी ज्ञान इंद्रियों से रिलेट करता है। और स्पीक्स यानी कि बोलना, तो हम कभी भी यहाँ पे एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, ही स्पीक्स पोलाइट। क्या बोलना चाहिए था, ही स्पीक्स पोलाइट। इससे अब जो हमारे जितने भी एडवर्ब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल थे वो हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो एडवर्ब है वो पूरा खत्म हो चुका है। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट। वैसे तो प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जितने भी रूल कराए हैं हर रूल के नीचे आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपको वो रूल भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी लग जाए। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस सेट लाई हूँ ताकि आपके फटाफट से क्वेश्चन हो जाए, और आपके जो रूल अगर कोई भूल गए हो तो वो आज की क्लास में आपको याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। जो सोल्जर है, सोल्जर क्या है, सिंगुलर। अ सोल्जर कह रहा है, उसने वर्ब भी क्या लगा दी, सिंगुलर लगा दी। वर्ब भी क्या लगा दी, सिंगुलर लगा दी। इस सिंगुलर होता है, एम भी सिंगुलर होता है, लेकिन आर क्या होता है, प्लूरल। लेकिन एम जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। और कहता क्या है, टॉट यानी कि कहना। टॉट क्या होता है, कहना। नेवर टू फाइट, क्या बता रहा है, फाइट यानी कि काम करने के तरीके, यानी ढंग, यानी मैनर को बता रहा है कि वो बता कैसा रहा है, कि भाई सोल्जर्स जो कहते हैं कि कैसे फाइट कर रहा है, वो कैसे फाइट हो रही है। फाइट यानी मैनर को बता रहा है, और मैनर हमेशा किस में लगता है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो लगता है वो हमेशा लगता है किसमें, कभी भी कावर्डली फॉर्म। क्योंकि कावर्डली फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। कावर्डली फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। जबकि एडजेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। यहाँ पे फाइट है तो यहाँ पे कावर्डली नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इन अ कावर्डली मैनर। क्या होना चाहिए था, इन अ कावर्डली मैनर। तो हमारे सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, जिसमें क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। कि वह क्या है, बहुत ही पोलाइट है। वह क्या है, बहुत ही पोलाइट है। और यहाँ पे जब भी हमारे पास क्या आ जाए भाई, वेरी, और वो पोलाइट, पोलाइट वर्ड ही किससे है भाई, वर्ब ऑफ सेंसेशन से। वर्ब है ही किससे, वर्ब ऑफ सेंसेशन से। जब भी वर्ब ऑफ सेंसेशन की बात आ जाए तो वो कभी भी एडवर्ब फॉर्म को यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही इज बीइंग वेरी पोलाइट। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी, फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। यही रीजन है कि वह क्या है, सबसे अच्छा जानने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सम इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कि वह क्या है, कि इतना लंबा है, यानी इतना पर्याप्त उसकी हाइट है कि वो क्या क्या हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। किसमें, दिल्ली पुलिस में। इसमें दिल्ली पुलिस में। लेकिन वो हमको रूल देखिए, इसलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, कीवर्ड पे पढ़ाया है। और कीवर्ड में आपको जो इनफ वर्ड है वो अलग से दिखाई दे रहा है। और इनफ मैंने आपको बताया कल की ही क्लास में, और आज भी रिवाइज कराया, कि जो इनफ होता है वो दोनों काम करता है, किसका, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। और अगर उसको एग्जाम में एरर देना है, या प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखियो क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्या कर देता है, इसका जो प्लेसमेंट है वो क्या कर देता है, गलत कर देता है। अगर इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो क्या होगा, नाउन से पहले आएगा। नाउन से पहले आएगा, क्योंकि नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। और अगर वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। और मैंने आपको नाउन पहचानने की भी ट्रिक बताई है, और साथ ही साथ एडजेक्टिव पहचानने की भी ट्रिक बताई है। अगर आप नाउन नहीं पहचान पाते
तो नाउन को पहचानने के दो ही तरीके हैं। एक तो नाउन जो फॉर्म होती है वो दो तरीके की, कौन कौन सी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यानी अगर हमको नाउन पहचानना है तो हमेशा उस वर्ड को आप चेकआउट कीजिए, क्या मैं उसका सिंगुलर या प्लूरल बना सकता हूँ। अगर आप उस वर्ड को सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो तो वो वर्ड क्या होगा, हमेशा नाउन होगा। और अगर आप सिंगुलर प्लूरल से नहीं बना सकते तो आप किससे बनाइए, जेंडर से, कि जेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन का होता है, कभी भी एडजेक्टिव का नहीं होता, कभी भी किसका नहीं होता, एडजेक्टिव का नहीं होता। तो वो बात क्या कर रहा है, लंबा और छोटा होना किसी की खासियत, किसी का पॉजिटिव एक्सपेक्ट या नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है, वो आता ही किसमें, विशेषता में आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव पहले आना चाहिए था और एडवर्ब बाद में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही इज टॉल इनफ, क्या होना चाहिए था, ही इज टॉल इनफ। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज निगार्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसा। निगार्ड का मतलब क्या होता है, कंजूस, कि वह क्या है, कंजूस है जो क्या करता है, ईच एंड एवरी पैसे सेव कर लेता है, कि हर एक सिंगल पेनी को क्या करता है, सेव कर लेता है। और निगार्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। निगार्ड क्या है, नाउन। और नाउन जब भी सिंगुलर होता है तो अपने से पहले क्या लेता है, एक आर्टिकल को लेता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, तो अ गर्ल अ बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, एक आर्टिकल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, कि आज मैं बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी में हूँ क्योंकि जो लास्ट नाइट है मैं अच्छे से सोया हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एरर पार्ट है, आई के साथ उसने एम लगा दिया, बिल्कुल सही है। फुल ऑफ एनर्जी टुडे, और फिर क्या बता रहा है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्या बता रहा है, क्योंकि, और ये जोड़ क्या रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद उसने क्या कह दिया, साउंडली स्लेप्ट, क्या है, साउंडली स्लेप्ट। अभी मैंने आपको कहा जब भी, चलो स्लेप्ट तो है क्या, इसमें दो तरीके के एरर है। इस सेंटेंस को हमें दो तरीके से एनालाइज कर सकते थे। पहला, कि जब भी हम वर्ब ऑफ सेंसेशन को यूज करते हैं तो वो कभी भी एडवर्ब फॉर्म में यानी एल फॉर्म में नहीं होने चाहिए, किसमें होने चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे साउंडली नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, साउंड, क्या होना चाहिए था, साउंड होना चाहिए था। लेकिन स्लेप्ट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को हमेशा कौन क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब। यानी इसमें दो एरर थे, एक तो प्लेसमेंट का एरर था और दूसरा किस चीज का था, एडवर्ब का फॉर्म यूज नहीं होना चाहिए था। कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए था, एडजेक्टिव, यानी कि बिना एल के। यहाँ पे होना चाहिए था स्लेप्ट साउंडली, क्या होना चाहिए था, स्लेप्ट साउंडली। ये हमारा सही एरर होता और ऑप्शन कौन सा सही होता, ऑप्शन सी होता, और सही क्या है, स्लेप्ट साउंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन दी कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम, कि मैं क्या है, इस कॉलेज में मतलब मुश्किल से ही किसी को जानता हूँ, एंड और वो क्या कर रहा है कि वो लोनली फील यानी अकेला फील करता है ऑल द टाइम, हमेशा, हर समय। तो आई के साथ उसने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। पास्ट टेंस की बात हो रही है और डिड के साथ नॉट आता ही है, और डिड के साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर क्या दे दिया उसने, हार्डली दे दिया, उसने वर्ड क्या दे दिया, हार्डली दे दिया। रूल याद कीजिए, जब भी हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, ये जब भी वर्ड आते हैं इनके साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड यानी दूसरा नकारात्मक शब्द का यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नॉट लगाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हार्डली को हटाना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, और क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, सुपरफ्लुअस यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि भाई जो मैंगो है वो कैसा टेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा मीठा टेस्ट करता है, और कंपैरिजन हो रहा है एनी अदर फ्रूट में, यानी बाकी फ्रूट से उसका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। मैंगोज की बात आ गई, टेस्ट, मैंगोज प्लूरल है, उसने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा दी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब भी कौन सी है, वर्ब ऑफ सेंसेशन से, यानी कि हमारी ज्ञान इंद्रियों से, कि देखना, सुनना, ठीक है, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सब क्या होता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन। और उसने क्या लगा दिया, मोर स्वीटली, स्वीटली नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, स्वीट होना चाहिए था। और एक रूल और मैं आपको याद करा देती हूँ कि जब भी क्या आ जाता है, सेम क्लास से हम किसी भी
सेम क्लास से अगर हम किसी भी डिग्री को जोड़ते हैं तो वो दोनों डिग्री किस में होनी चाहिए, सेम डिग्री में होनी चाहिए। और लेकिन अगर सेम क्लास से बात करके उसमें हम वर्ड किसका यूज़ कर देते हैं, एनी और ऑल का यूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, अदर को लगाते हैं। क्या लगा रखा है, बिल्कुल लगा रखा है। और सेम क्लास की बात हो रही है, फ्रूट की कंपैरिजन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो दो रूल आपके याद हो गए, एक एडजेक्टिव से और एक एडवर्ब से। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माय फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस, कि मेरे जो फादर है वो बहुत ही क्विक यानी कि जल्दी है जितना कि मैं हूं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके फादर का जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, मैं से, यानी उससे, मेरे से हो रहा है कंपैरिजन। और देखिए यहाँ पे उसने क्या दे दिया, इज वेरी क्विकर, क्या दे दिया, इज वेरी क्विकर, क्विक, क्विकर, क्विक। देखिए क्विकर कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि अगर वेरी जब भी दिखाई देता है तो भाई वेरी के साथ अगर कोई भी डिग्री आएगी तो वो डिग्री कौन सी होती है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। हमेशा डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव। हमेशा जो डिग्री होती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन हम बेशक वेरी के साथ इस क्विकर को चेंज करके क्या कर सकते थे, क्विक कर सकते थे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने देन भी दे दिया और कंपैरिजन भी कर रहा है। और जब भी कंपैरिजन और देन आ जाता है तो हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे वेरी को क्या चेंज करना पड़ेगा, मच, ताकि हम क्या कर सकते हैं, दोनों रूल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि मच लगता ही किसके साथ है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और साथ ही साथ कंपैरिजन भी हो रहा है। तो हमारे दोनों रूल जो है वो अच्छे से सेटिस्फाइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली। फिर से आज की क्लास में किया था कि लाउडली और अलाउड में क्या डिफरेंस है। लाउडली का मतलब होता है और शोर मचाना, यानी कि नॉइजी या एग्रेसिव। और टीचर पूछ रही है स्टूडेंट से क्या, टू टॉक लाउडली, कि थोड़ा तेज बोलिए कि मैं उतना सुन सकूं। तो यहाँ पे लाउडली नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अलाउड होना चाहिए था। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वी मस्ट ट्राई टू सेव आर हार्डली अर्न मनी, कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या अपनी मेहनत से कमाया हुए पैसे को क्या कर सकते हैं, सेव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। लेकिन उसने हार्डली, आज ही हमने डिफरेंस पढ़ा किसका, हार्ड और हार्डली का। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, और पैसा कमाया ही कैसे जा रहा है, अर्नड मनी, मेहनत से, ना कि मुश्किल से। तो हार्डली हम नहीं लगा सकते, हमको क्या लगाना पड़ेगा, हार्ड लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हार्डली लगाते तो उसका मतलब हो जाता है मुश्किल से जो पैसा कमाया जा रहा है। जबकि यहाँ पैसे कमाने की बात हो रही है किससे, हार्डली, हार्ड यानी कि मेहनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैड बेयरली नथिंग टू वियर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प, कि उसके पास बेयरली वर्ड क्या दिखाता है, नेगेटिव। हमेशा वर्ड क्या दिखाता है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट, नाइदर। उसके साथ हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। जब बेयरली अपने आप में ही बता रहा है नेगेटिव वर्ड, तो उसके साथ क्या हम नथिंग लगाएंगे। और नथिंग बता किसको रहा है, कि कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो बेयरली और इनके साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये आज हमारा था प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में। और हमारा जो एडवर्ब है वो पूरा खत्म हो चुका है। चाहे इनफ का केस हो, चाहे वेरी का केस हो, चाहे मच का केस हो, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट, इनके साथ हम नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। और साथ ही साथ एल्स का पेयर, अदर का पेयर, अदरवाइज का पेयर, इसके साथ अदर, अदरवाइज, रादर, इनके साथ हम देन का पेयर यूज़ करते हैं। एल्स के साथ हम बट का यूज़ करते हैं। और आज हमने पढ़े वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होते हैं उनके साथ हम कभी भी एडवर्ब का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और कंफ्यूजिंग वर्ड भी पढ़ लिए, हार्ड, हार्डली, फ्री, फ्रीली, लेट, लेटली। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पूरा एडवर्ब खत्म हो चुका है विद प्रैक्टिस सेट। तो आपका आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आज की क्लास आपकी अच्छे से रही होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था ना ग्रामर का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का टाइम अपना देने के लिए थैंक यू। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।